हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो ये नई वैकेंसी आ रखी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी नेशनल एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी की न्यू वैकेंसी आ रखी है। जो आप यहां पर फॉर्म को फिल करने की डेट है 21 दिसंबर 2022 को। और जनरल ओबीसी की आपकी जो एग्ज़ाम फीस है वो 100 रुपीज़ है, और SC ST की कोई फ़ीस नहीं है, और ऑल कैटेगरीज फीमेल की कोई भी फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। इसके बाद लास्ट डेट है इस फॉर्म की, तो वो है 10 जनवरी 2023 को शाम को 6 बजे तक का आप इसको फॉर्म को लास्ट फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका NDA का जो फर्स्ट पैट का एग्ज़ाम होगा वो 16 अप्रैल 2023 को होगा। 16 अप्रैल 2023 को होगा। इसके बाद यहाँ पर एज जो मांगा गया है 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के इन डेटों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद नीचे चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर 395 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आर्मी के 208 208, इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया +2, और नेवी के 42, और एयरफोर्स की 120, और इसके बाद नेवी अकेडमी की है 25। इन तीनों में जो आपको जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन, उसमें आपको इंटर होना चाहिए, और प्लस सब्जेक्ट के साथ आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। चलिए मैं इसका फॉर्म को फिल करना बताऊंगा। तो यहाँ पर नीचे चलता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर पे ओके करूँगा। एक न्यू पेज खुलेगा ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर। अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना बताऊँगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा। इसके बाद ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा आप रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, तो यहाँ पर ईमेल आईडी थ्रू या फिर मोबाइल नंबर थ्रू से आप से यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर साइट पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे और एक न्यू साइट खुलेगी। तो जैसे ही मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके किया, देखिए नया पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पर नाम, वेरीफाई नेम, फुल नेम, इसके बाद जेंडर के बाद वेरीफाई जेंडर करेंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इसको यहाँ उसमें मेंशन कीजिएगा। इसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जो आपकी हाई स्कूल में आपका जो एग्ज़ाम दिया था उसमें जो मार्कशीट में होगा वो आप यहाँ पर फादर्स नेम डालिएगा। मदर्स नेम वही सेम जो हाई स्कूल में होगा वही फिल करिएगा। इसके बाद मिलिटरी स्टेटस, आप किस स्टेटस में आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, या जो अदर्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। अगर हिंदू है तो कोई यहाँ पर वो नहीं है। इसके बाद चलेंगे अल्टर अदर्स, मोबाइल नंबर जिसको, और मोबाइल नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी, और एक दूसरी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, हाई स्कूल बोर्ड का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे चलते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जो आपको एक चूज़ करना होगा और उसका आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं एग्जांपल में, मुझे व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज़ योर चाइल्ड नेम, कलर्स, जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा, अलग से यहाँ पर एक करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ योर मदर बर्थडे, कोई भी आप यहाँ पर एक चूज़ करके यहाँ पर उसको आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं, कैप्चा। इसके बाद जो ये ब्लैक कलर का है इसको कैप्चा को यहाँ पर मैं फिल करूँगा। फिल करने के बाद ये मेरा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं सबमिट करके बताता हूँ। तो मैं इसको फिल करने के लिए हाँ, मैं इसको फिल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने सब सारा फिल कर दिया, देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। कोई अगर त्रुटि होती है तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया होगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद न्यू पेज खुलेगा। अब देखिए मैंने सारा डेटा पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई भी आपको त्रुटि लगती है, गलत होता है, तो यहाँ पर अपडेट चेक हेयर यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो मैं आई एग्री पे ओके करूँगा। आई एग्री पे ओके करने के बाद मैं न्यू पेज खुलेगा। अब आएगा वेरीफाई OTP। आपने जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था, यहाँ उस मोबाइल नंबर पर आप पास एक OTP आएगी, और जो आपने ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस पर भी एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल करने के बाद सीधा आप वेरीफाई OTP कर लेंगे। OTP यहाँ देखिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिट हो रखा है सक्सेसफुली। अब OTR ID, ये देखिए मुझे लिखा सबसे फर्स्ट नंबर पे, देखिए OTR ID, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नीचे प्रिंट है, प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, प्रिंट का ऑप्शन दे रखा हूँ। अब प्रिंट का ऑप्शन को यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसके चलूँगा, मैं इसको लॉगिन करूँगा। यहाँ पर होम पेज में जाऊँगा, देखिए होम का बटन दिखा होगा। आप होम पेज में जाके यूनियन पब्लिक सर्विस की होम पेज में जाएंगे। अब वहाँ पर आप इसको लॉगिन होंगे। तो लॉगिन होने के लिए वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, होम पेज में सीधा जाऊँगा। ये आप OTR ID को नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको कॉपी भी कर लिया हूँ। अब मैं होम पेज पे जाऊँगा। होम पेज में जाने के बाद सीधा मैं चलाता हूँ। जैसे मैं होम पेज पे गया,
देखिए मैं होम पेज पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉगिन होऊंगा। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी, इनमें से आप किसी में भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से ही लॉगिन होऊंगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसे आप डायरेक्ट मतलब फिल करेंगे, उस पर एक OTP प्राप्त होगी। आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड जो ब्लैक कलर का, इसको ओपन करने के बाद यहाँ लॉगिन हो सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ सारा फिल कर दिया है। OTP मुझे प्राप्त हो रखी है। अब मैं लॉगिन करूँगा। जैसे मैंने लॉगिन करा, अब देखिए यहाँ पर न्यू वेरीफाई योर प्रोवाइड डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको जेंडर को चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक हेयर चेंज जेंडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया है था, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और अपना मिलिट्री स्टेटस को भी आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। जो अल्टरनेट ईमेल आईडी दी उसको ही चेंज कर सकते हैं। आप नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड को आपको जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद पासवर्ड आप जैसे ही बना लेंगे, इसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट को ऑप्शन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने बना दिया पासवर्ड। आप अपने तरीके से थ्रू से बना लीजिएगा पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद अब मैं इसकी वेबसाइट दूसरी चले जाऊँगा। मैं न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समझने का बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड। अब यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे ओके करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये मेरा न्यू पेज ओपन हो गया। अब मैं न्यू पेज ओपन हूँ। यहाँ पर लिखा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एक नीचे ऑप्शन दिए रखा है एग्जामिनेशन परीक्षा CDS। आप इन दोनों में से कोई दोनों भर सकते हैं या फिर एक भी भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक ही को फिल करिएगा फॉर्म को। तो मैं यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी को ही फिल करूँगा। और यहाँ पर देखिए, क्लिक हेयर टू क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1। देखिए CDS में भी वही सेम दिया गया। अगर आप CDS को भरना चाहिए, CDS को भी सेम यही प्रोसेस से होगा। तो मैं यहाँ पर CDS का फॉर्म नहीं फिल करने बता रहा हूँ, यहाँ पर NDA का फॉर्म फिल करने बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू दिखाता हूँ मैं आपको। क्लिक हेयर टू भाग के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर क्लिक में जैसे ही इस पर ओके करूँगा, एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। उसको बाद यहाँ पर पूरा, अब इसमें इंस्ट्रक्शन को आप पूरा पढ़िएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फ़ोटो आपकी कितने KB में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है स्कैन की एक फ़ोटोग्राफर JPG रूप में होनी चाहिए, पहले अपलोड होनी चाहिए। फाइल की डिजिटल आकार 300 KB से और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। रेजोल्यूशन है 350 पिक्सल है, 350, और न्यूनतम 1000 पिक्सल से चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा एक वीडियो पड़ रखा है प्ले लिस्ट में, आप जाकर वहाँ फ़ोटो के बारे में ही दिया गया है, कितने रिसाइज और कितने साइज़ को करने के। एक वीडियो प्ले लिस्ट में मेरा ऑलरेडी मेरा अपलोड हो रखा है। इसके बाद नीचे जाएंगे, जो आपका एक आईडी देनी पड़ेगी, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो वो PDF के रूप में ही आपको, PDF फॉर्मेट के रूप में ही अपलोड करनी पड़ेगी। और सिग्नेचर और फ़ोटो वो आपको JPG में के रूप में अपलोड करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। मैंने इसको पूरा तरीके से रीड कर लिया हूँ। अब रीड करने के बाद यहाँ पर न्यू पेज पर आ जाऊँगा। न्यू पेज पर अपने बाद अब यहाँ पर देखिएगा अदर्स एप्लीकेशन डिटेल्स। आप यहाँ पर डिटेल्स भरना पड़े। आप इंडियन है, इंडियन, ये तो आपको इंडियन ही का होगा। इसके बाद ये ऑप्शन आप नहीं चेंज कर सकते हैं। अविवाहित ही, अनमैरिड के ही ये वैकेंसी है। इसके बाद नीचे आएंगे सिलेक्ट समुदाय में, आप किस समुदाय में है, जैसे कि OBC, SC, जनरल, ST, ST। अगर आप SC ST में तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर OBC को चूज़ करूँगा। सिलेक्ट क्रिमिलियर, तो यहाँ पर मैं यस करूँगा। इसके बाद नीचे चलता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट अपनी शैक्षिक योग्यता का चयन करें। तो मैं जैसे ही करूँगा, यहाँ पर आप किस में है, तो यहाँ पर अपेयरिंग है। अपेयरिंग, अगर इंटर में आपने परीक्षा अभी नहीं दी है तो यहाँ पर भर सकते हैं उनको फॉर्म भी। तो मैंने यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ, पास हो रखा हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे पास और मैथ दोनों है कम। तीनों यहाँ पर कंपलसरी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आवासीय पता, एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बात आपके नीचे चलेंगे, पिन कोड करने के बाद यहाँ पर STD फ़ोन नंबर। अगर आपके पास STD मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर आपके घर में जो लगा है डॉट फ़ोन, अगर है तो भरिएगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अगर आप रीसेट करना चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं, फिर से दोबारा भर सकते हैं इसको। तो मैं कंटिन्यू आगे बढ़ूँगा, न्यू पेज खोलूँगा। देखिए भाग 1 पंजीकरण मेरा येलो कलर का आ रखा है क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर वोटर ID का
आधार कार्ड को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि एक पहचान पत्र आपको देना ज़रूरी है। इसके बाद पहचान पत्र जो आप दे रहे हो, जैसे मैंने आधार कार्ड दिया तो उस आधार कार्ड का नंबर भरेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर पे भी उसका नंबर भरेंगे। इसके बाद ये आपका हो जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी स्पेशलिस्ट डिटेल्स फॉर एनडीए एन एग्जामिनेशन के लिए विशेषण। अब यहाँ पर देखिए वरीयता, आप वरीयता किसको देना चाहते हैं। जैसे आपने मान लो चयन हो जाता है तो आपने जो फर्स्ट में, जैसे मैंने नेवी दिया था तो मेरा नेवी में पहला सिलेक्शन होगा। तो जैसे आप आर्मी में आर्मी देना चाहे तो आर्मी फर्स्ट कर सकते हैं, नेवी में देना चाहे नेवी में कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ है तो इस तरह से मैंने अपने अनुसार किया है। तो आप जिस अनुसार देना चाहते हो उस अनुसार आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ नीचे देखिएगा, नीचे देखने के बाद जाएंगे यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन हैं। अगर इनमें से आपको लगता है कि मैं इसमें प्रेफर कर रहा हूँ तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रेफर नहीं था इसमें तो मैंने नो करा हूँ। अब मैं क्या आप वायुसेना के अधिकारी हैं या स्कूल में पढ़ रखे हैं वायुसेना के ड्यूटी ऑफिस के लिए, तो यहाँ पर मैंने सारा नो करा हूँ क्योंकि मैं इसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ। क्या आपने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है? नहीं। क्या आपके पिताजी कोई सैन्य अधिकारी हैं? तो मैंने कहा नहीं। इसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में पात्र हूँ तो आप यहाँ पर उस पर यस कर सकते हैं। इसके बाद मैं कंटिन्यू आगे बढ़ूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू आगे बढ़ूँगा तो मेरे देखिए न्यू पेज ओपन हो गया। अब मेरा डाटा देखिए सारा, मैं एक बार एक एक चीज़ को चेक करूँगा। अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो मैं यहाँ पर अपडेट हेड पर चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए धीरे धीरे मैं स्क्रॉल को नीचे कर रहा हूँ। तो मेरा कोई भी त्रुटि नहीं थी, मेरा कोई भी कुछ गलत नहीं था। अगर गलत लगता तो यहाँ पर देखिए अपडेट, ये देखिए अपडेट यहाँ पर तो अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कैप्चा को फिल करके यहाँ पर आई एग्री पे सहमत हूँ पे क्लिक करेंगे। तो मैं चलिए कैप्चा को फिल कर देता हूँ और आई एग्री मैं सहमत हूँ पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ गया। अब देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी भी मुझे प्राप्त हो रखी है, पंजीकरण संख्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको यहाँ पर लिखा भी है, प्लीज़ नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन आईडी गिवन एबव विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर। तो ऊपर दिए गए पंजीकरण संख्या को नोट कर लीजिएगा, आगे आपको प्रतिवार करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। इसके बाद मेरा यहाँ भी आपने अब भाग सेकंड में पूरा करूँगा जिसमें से शुल्क का वितरण करना पड़ेगा और फोटोग्राफरी। तो मैंने यहाँ भाग 1 को पूर्ण कर लिया है। अब मैं भाग 2 को पूर्ण करूँगा। तो यहाँ पर प्रिंट स्लिप है, यहाँ प्रिंट स्लिप को कर सकते हैं और मैं इसके साइट पर चला जाऊँगा दोबारा। मैंने प्रिंट स्लिप कर लिया है। अब मैं इसके दोबारा भाग में चला जाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए पे एग्जामिनेशन फीस, भाग सेकंड पंजीकरण, देखिए भाग पार्ट सेकंड रजिस्ट्रेशन पे जाके सबसे फर्स्ट ऊपर पे एग्जामिनेशन फीस। अगर आपने SC ST हैं तो आपको पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेरा OBC देखा तो मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन में फ़ीस पे करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने पे एग्जामिनेशन में फ़ीस पे ओके किया तो एक न्यू पेज खुलेगा पे का, और वो पेज होगा SBI का, और सेकंड नंबर अपलोड। तो मैंने पे एग्जामिनेशन में फ़ीस पे ओके करने के बाद सीधा चला जाऊँगा, देखिएगा। हाँ, तो अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर, जैसे मैं अपलोड सिग्नेचर पे करूँगा तो मैं न्यू साइट पे खुलूँगा। चलिए मैं पहले फ़ीस को पे करता हूँ। फ़ीस पे करने के लिए पहले यहाँ पर SBI का देखिए डाटा ओपन हो गया। अब यहाँ SBI के थ्रू से यहाँ पर आप फ़ीस को पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पंजीकरण भाग 1 पंजीकरण मेरा ग्रीन 1 हो रखा है और पेमेंट जो है मेरा येलो है क्योंकि मैंने इसको अभी पे नहीं किया हूँ। तो मैंने इसको पे कर देता हूँ पे करने के लिए। और उसके बाद देखिए फ़ोटो सिग्नेचर अभी इसका ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं इसको फीस को पे करूँगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं है, अगर फीमेल है तो आपको कोई फ़ीस आपको इसको नहीं देनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको फ़ीस को पे कर देता हूँ और फीस पे करने के बाद मैं सीधा चलता हूँ फ़ोटो और अपलोड पर। तो मैंने फ़ीस को अपलोड कर दिया, फ़ीस को पेमेंट कर दिया। अब मैं चलता हूँ फ़ोटो सिग्नेचर और कार्ड को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पे आ रखा है फ़ोटो, दूसरे ऑप्शन पे आ रखा है मेरा सिग्नेचर और तीसरे नंबर पे आ रखा है आपका एक जो आपने आईडी दी थी, मैंने जो आधार कार्ड दिया था उसको आप PDF के रूप में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर सारा अपलोड हो रखा है। आप यहाँ KB में जितना है यहाँ पर अपलोड करने के बाद देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती तो मेरा इसका वीडियो पहले ऑलरेडी पढ़ का अपलोड हो रखा है फ़ोटो के बारे में। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया तो मेरा सारा डाटा इस तरह ओपन हो जाएगा। चलिए दिखाइए, देखिए मेरा सारा डाटा इस तरह ओपन हो गया। फ़ोटो, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर सिग्नेचर, इसके मेरा ये आईडी है जो वोट आधार कार्ड है वो PDF के रूप में होगा और फ़ोटो सिग्नेचर JPG में। कंटिन्यू पे आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू आगे बढ़ने पर न्यू पेज ओपन होगा।
अब मैं न्यू पेज ओपन में, देखिए यहाँ पर सारा मेरा डाटा ये देखिए ग्रीन हो गया है, भाग 1 ग्रीन, फोटो सिग्नेचर ग्रीन हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिखा है केंद्रीय चयन परीक्षा, अब लास्ट देखिए अपलोड फोटो ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर नीचे उसके साइड में नीचे सेंटर सिलेक्शन, आप किस स्टेट में परीक्षा देना चाहते हैं, ये देखिए ग्रीन हो रखा है। भाग 1 पंजीकरण, फोटो सिग्नेचर सारा ग्रीन हो रखा है। अब ये देखिए येलो है, ये अभी मेरा पूर्ण नहीं हुआ है, तो चलिए मैं इसको पूर्ण कर देता हूँ। एग्जामिनेटर एग्ज़ाम, आप परीक्षा केंद्र, तो यहाँ पर सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर करेंगे। तो यहाँ पर किस राज्य में आप देना चाहते हैं, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, जिसमें आपको जो आपका नज़दीक हो होम टाउन में उस आपको दिया। मैंने दिया है यहाँ पर लखनऊ। अब यहाँ पर घोषणा पत्र है, आप इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद यहाँ पर मैं ओके करूँगा, मेरा सारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नीचे चलने के बाद देखिएगा एक ग्रीन कलर का ऑप्शन होगा, आई एग्री, मैंने घोषणा में मैं पूर्ण पढ़ लिया हूँ, इसी पे ओके कीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ूँगा, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन होगा आपका सक्सेसफुली का, आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, आप आपके ईमेल आईडी पर प्राप्ति भेज दी गई है। अगर कोई भी ऑप्शन होगा, ये देखिए मेरा मैसेज भी आ रखा है, अगर कोई भी आपको कोई से एनडीए से रिलेटेड कोई भी मैसेज आएगा तो आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ज़रूर आगे किया जाएगा। इसका प्रिंट ले सकते हैं, भविष्य में आप इसका प्रिंट रख सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, तो न्यू वैकेंसी का